दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में आज की वीडियो में प्रस्तुत है मार्गदर्शन क्विज संख्या 7, जिसमें हम हमेशा की तरह 10 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो के आखिर में आपके लिए एक प्रश्न होगा जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो मार्गदर्शन क्विज संख्या 7। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व तो बहुत ही उज्जवल था और उनका चरित्र, उनका हृदय बहुत विशाल था। इसी कारण उनको महामना का मतलब होता है विशाल हृदय वाला या विशाल मन वाला। तो सही उत्तर है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजन था? दोस्तों ये प्रश्न हम जीवाश्म विज्ञान में या फिर जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। तो प्रश्न ये है कि आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था? ऑप्शन है आपके सरीसृप और पक्षियों का, पक्षियों और स्तनियों का, उभयचरों और सरीसृपों का, सरीसृपों और स्तनियों का। तो सही उत्तर है दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों और पक्षियों का संयोजक था। ये एक पुराना जीवाश्म है जिसमें सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजक के रूप में इसको माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास से संबंधित है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके सफदरजंग, सआदत खां, शुजाउद्दौला और आसफुद्दौला। तो सही उत्तर है दोस्तों, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खान था। सआदत खान अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं मार्गदर्शन क्विज संख्या 7 का। बाराबती किला किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बाराबती किला एक 9 मंजिला किला है। इसकी स्थापना गंग वंश के शासकों ने करवाया था। प्रश्न ये है कि बाराबती किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो सही उत्तर है दोस्तों, बाराबती किला भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। याद कर लीजिएगा, बाराबती किला ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये भूगोल के जीके का प्रश्न है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, या पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं। आप जानते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों कहाँ पर मिलते हैं। ये आपके लिए प्रश्न है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ऑप्शन है आपके अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या फिर खासी पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर है दोस्तों, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी पर्वत है। ऑप्शन बी आपका सही है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पर्यटन स्थल से संबंधित है। अरकू घाटी, अरकू घाटी नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके मदुरै, विशाखापट्टनम, मंगलूर या फिर कोच्चि। तो दोस्तों अरकू घाटी साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और ये कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास स्थित है अरकू घाटी। और ये ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पर अभी अधिकतम मानव हस्तक्षेप नहीं हुआ है, मानव की आवाजाही या पर्यटन का अभी उतना विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये प्राकृतिक दृष्टि से अक्षुण्ण ही है। तो सही उत्तर है अरकू घाटी विशाखापट्टनम में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन है? अटल नवप्रवर्तन मिशन या अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था के अधीन है? ऑप्शन है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय,
नीति आयोग या फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो सही उत्तर है दोस्तों अटल नवप्रवर्तन मिशन या अटल इनोवेशन मिशन। ये नीति आयोग के अधीन है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थापित योजना आयोग के स्थान पर एक ऐसी संस्था है जिसको एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का पूर्ण विस्तार है और अटल नवप्रवर्तन मिशन इसके अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपके वी.डी. सावरकर, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर प्यारेलाल। तो सही उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे ने ये प्रसिद्ध नारा दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे द्वारा दिया गया नारा है और मंगल पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सिपाही थे और इन्होंने मारो फिरंगी को नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रसायन विज्ञान से संबंधित है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके व्हाइट सीमेंट यानी सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सही उत्तर है दोस्तों टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए या फिर प्लास्टर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर प्रयोग किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मार्गदर्शन क्विज संख्या 7 के और ये मुझे आशा है कि ये आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको तैयार कर लीजिए। दोस्तों आज का जो प्रश्न है, आज की वीडियो का आपके लिए जो प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर आपको बताना है कि रक्षिता क्या है। दोस्तों रक्षिता क्या है और ये प्रश्न जो है करंट से भी संबंधित है, इसलिए आपको इसका उत्तर देना है। आप कहीं से सर्च करके या किसी से पूछकर इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रक्षिता क्या है इसके बारे में 1 या 2 सेंटेंस हमें बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन क्विज संख्या 7, जिसमें हमने हमेशा की तरह 10 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को हल किया और उनके उत्तर आपके साथ शेयर किए। साथ ही अंत में हमने एक प्रश्न भी आपके लिए दिया है, आपको बताना है कि रक्षिता क्या है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज ये जो चैनल है आपके लिए शिक्षा के लिए समर्पित चैनल है, आपके ज्ञान के विस्तार के लिए है और काफ़ी हद तक हम प्रयास करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपकी जो समस्या हो, दुविधा हो, आप हमसे शेयर करें, हम उसका उत्तर देंगे और कोशिश करते हैं कि प्रामाणिक अध्ययन सामग्री आप तक पहुंच सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।